हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। द 14th अमेंडमेंट 1963 इनकॉर्पोरेटेड व्हिच फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरी इनटू इंडिया, यानी कि 14वां संशोधन जो हुआ था हमारा संविधान में, कब हुआ था? 1963 में हुआ था, ठीक है ना। इस संशोधन के दौरान जो फ्रेंच टेरिटरी था पहले, उसे इंडिया में शामिल कर दिया गया था। किस किस क्षेत्र को इंडिया में शामिल कर दिया गया था, किस किस टेरिटरी को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, यह होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौंडीचेरी, कराईकल, महाय एंड यानाम्स, यानी कि 14th अमेंडमेंट्स एडेड देम एज यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, यानी कि ये सबको मिलाकर इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी में शामिल कर दिया गया था। जो पहले किसका था? फ्रेंच टेरिटरी में हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द 15th अमेंडमेंट्स 1963, 15th अमेंडमेंट 1963 increased the retirement age of high court judges from, यानी कि 15वें संशोधन जो हुआ था हमारे संविधान में, कब? 1963 में हुआ था, ठीक है ना। इस संशोधन ने रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया। किसका? हाई कोर्ट जजेस का। किस एज से लेकर किस एज तक, यानी कि किस आयु से लेकर किस आयु तक बढ़ा दिया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 से लेकर 62 तक इसे बढ़ा दिया गया था, यानी कि इट रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द 18th अमेंडमेंट्स 1966 रीऑर्गेनाइज पंजाब इनटू, यानी कि ये जो 18वें संशोधन हुआ था 1966 में, इस संशोधन के बाद पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। पंजाब पुनर्गठन होकर क्या क्या बन गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब का पुनर्गठन होकर, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन होकर क्या बन गया? पंजाब बना, हरियाणा बना एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बना, ठीक है। यानी दिस अमेंडमेंट्स क्रिएटेड्स हरियाणा एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बाय रीऑर्गेनाइजिंग पंजाब, यानी कि पंजाब के साथ साथ और दो नया गठन हुआ, नया क्षेत्र जो कि हरियाणा आ रही है, साथ ही साथ चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी हमारा है वो आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द 21st अमेंडमेंट्स 1967 एडेड व्हिच लैंग्वेज टू द इंग्लिश 8th शेड्यूल्स, यानी कि 21वां जो संशोधन हुआ था हमारा संविधान में, कब? 1967 में हुआ था, ठीक है ना। इस संशोधन के बाद एक लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। कौन सा लैंग्वेज? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधी। कौन सा लैंग्वेज? सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था, यानी कि सिंधी बिकम द 15th ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंग्लिश इन 8 शेड्यूल्स, यानी कि ये लैंग्वेज को ऐड करके इसे 15th ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल कर दिया गया था, जो 8 शेड्यूल में एडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द 22nd अमेंडमेंट्स 1969 क्रिएटेड ए सब स्टेट विदिन असम कॉल्ड, यानी कि असम के भीतर एक नया सब स्टेट बना, जो 22वें संशोधन के बाद हुआ था, गठन हुआ था। और ये 22वें संशोधन कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। और कौन सा सब स्टेट बना असम के भीतर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय बना। क्या बना था? मेघालय बना, यानी कि मेघालय वाज क्रिएटेड एज ऑटोनोमस सब स्टेट्स विद इन असम। असम के भीतर एक ऑटोनोमस सब स्टेट जो बना वो क्या था? मेघालय बना। क्यों बना? अगर क्वेश्चन सवाल आएगा तो, क्योंकि वहाँ का जो कल्चरल सिस्टम है वो थोड़ा अलग था, इसलिए वहाँ पर एक सब स्टेट बना जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 23rd अमेंडमेंट 1969, ठीक है, एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर SC/ST एंड नॉमिनेशंस ऑफ एंग्लो इंडियन स्टील, यानी कि ये जो 23वें संशोधन हुआ था, इस संशोधन कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है ना। ये बढ़ा दिया गया, रिजर्वेशन का जो लिमिट था उस लिमिट को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया था। कब तक? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1980 तक, यानी कि रिजर्वेशंस एंड नॉमिनेशंस वेर एक्सटेंडेड फॉर 10 मोर ईयर्स टिल 1980, यानी कि 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था, टिल कब तक? 1980 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 26 अमेंडमेंट्स 1971 अबलिश, यानी कि 26वें जो संशोधन हुआ था कब? 1971, ये किसे अबलिश यानी कि किसे समाप्त कर दिया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिवी प्रोसेस एंड स्पेशल प्रिविलेज फॉर ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि इट एंडर्स द टाइटल एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स, यानी कि भारत में जो पहले प्रिंसली स्टेट था उसमें जो शासक थे, ठीक है ना, उनको सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलता था, जो भत्ता मिल रहा था, या फिर जो स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए रखा गया था, और जो प्रीवी प्रोसेस जो मिल रहा था उन्हें, उससे हटा दिया गया था, यानी कि अबलिश कर दिया गया था, यानी कि इट एंडर्स द टाइटल, उनका जो उपाधि और उनका जो विशेष अधिकार उन्हें जो मिल रहा था उसको हटा दिया गया था इस अमेंडमेंट के बाद, यानी कि 26वें अमेंडमेंट के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 27th अमेंडमेंट 1971 कन्वर्टेड व्हिच यूनियन टेरिटरी इनटू स्टेट्स, यानी कि 27वें जो संशोधन हुआ था कब? 1971 में हुआ था। कब? 1971 में। इट कन्वर्टेड व्हिच यूनियन टेरिटरी इन स्टेट, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था 27वें संशोधन में। किस यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किस स्टेट को कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि है मणिपुर त्रिपुरा। देखिए मणिपुर त्रिपुरा बिकम द स्टेट्स, जो पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था, वाइल मिजोरम एंड द अरुणाचल प्रदेश रिमेन्स यूनियन टेरिटरी। ये जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो उस टाइम थे यूनियन टेरिटरी में, वो उससे रखा गया। बाकी मणिपुर त्रिपुरा को जो पहले यूनियन टेरिटरी था उसे स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था इस संशोधन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, 31 अमेंडमेंट्स 1973 इंक्रीज द लोकसभा स्ट्रेंथ फ्रॉम, यानी कि 31वें संशोधन जो हुआ था 1973 में, ये क्या करा? लोकसभा का जो सीट है, सदस्य संख्या, स्ट्रेंथ, उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 525 से लेकर 554, यानी द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इंक्रीज टू 544, यानी कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक सीमित कर दिया गया था, जो कि पहले था 525, जिससे बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया? 545 तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है, लोकसभा का जो सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 31 अमेंडमेंट्स ऑल्सो इंक्रीज द अपर लिमिट्स ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा फ्रॉम, यानी कि लोकसभा के लिए जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका अपर लिमिट कर दिया गया था, उनका जो सदस्य संख्या, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव संख्या में उसमें भी बदलाव किया था 31वें संशोधन। कहाँ से लेकर कहाँ तक बदलाव किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 से लेकर 525 तक बढ़ा दिया गया था, यानी द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स रोज टू 525, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है
उससे बढ़ाकर कहाँ तक सीमित कर दिया गया था, 525 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 36th अमेंडमेंट 1975 मेड व्हिच प्रोटेक्टोरेट्स इनटू ए स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि 36वें संशोधन जो हुआ था 1975 में, ठीक है, मेड व्हिच प्रोटेक्टोरेट्स इनटू ए स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो पहले इंडिया के संरक्षण में सुरक्षा में था उस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, इंडिया का एक स्टेट की तरह घोषित कर दिया गया था 36 अमेंडमेंट के बाद जो 1975 में हुआ था। इस अमेंडमेंट कौन सा एरिया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। देखिए सिक्किम बिकम द 22 यानी कि 22 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंडिंग इट्स स्टेटस एज ए प्रोटेक्टोरेट। यानी कि इसका जो पहला दर्जा मिल रहा था कि प्रोटेक्टोरेट की तरह यानी कि सुरक्षित एरिया, उस दर्जे को हटाकर इसे एक स्टेट की तरह घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट मेड सिक्किम एन एसोसिएटेड स्टेट्स बिफोर इट बिकम ए फुल स्टेट्स। यानी कि किस अमेंडमेंट ने इनमें से सिक्किम को पहले एक एसोसिएटेड स्टेट की तरह घोषित किया था, बट बाद में उसे फुल स्टेट की तरह घोषित किया गया था। जो एसोसिएटेड स्टेट में घोषित करने का जो अमेंडमेंट हुआ था वो क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 35 अमेंडमेंट, यानी कि 35 अमेंडमेंट 1974 गेव सिक्किम से एसोसिएटेड स्टेट्स स्टेटस, यानी कि ये एसोसिएटेड स्टेट की तरह स्टेटस दिया था। बिफोर द 36 अमेंडमेंट मेड इट ए फुल स्टेट्स, यानी कि 36 अमेंडमेंट के बाद ये क्या हो गया था, ये एक फुल स्टेट यानी कि पूर्ण राज्य की तरह हो गया था। बट पहले जो 35 अमेंडमेंट हुआ था उस अमेंडमेंट ने इसे एक एसोसिएटेड स्टेट की तरह घोषित किया था, उस तरह उसे दर्जा मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 38th अमेंडमेंट 1975 gave द प्रेसिडेंट्स पावर टू डिक्लेयर। यानी कि जो 38 अमेंडमेंट हुआ था कब, 1975 में, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट को पावर अधिकार दिया इस अमेंडमेंट ने टू डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर करने की उन्हें अधिकार दिया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसी विदाउट जुडिशियल रिव्यू। यानी कि इट मेड प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस फाइनल एंड नॉन जस्टिसेबल्स। यानी कि इस अमेंडमेंट जो हुआ था इसमें प्रेसिडेंट को यह अधिकार मिला कि वो और जितने प्रकार का इमरजेंसी है, आपातकालीन है, वो घोषणा कर सकते हैं विदाउट जुडिशियल रिव्यू, और उसके ऊपर कोई भी न्याय की समीक्षा नहीं होगी, ठीक है। यानी कि इट मेड प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस, यानी कि वो जो घोषित करके इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस वो अंतिम यानी कि फाइनल होगा, ठीक है। साथ ही साथ नॉन जस्टिसेबल, यानी कि उनके ऊपर कोई भी न्याय की समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द 38th अमेंडमेंट्स ऑल्सो मेड ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी कि 38 अमेंडमेंट ने क्या करा, एक ऑर्डिनेंस बना दिया गया प्रोमोलगेटेड, जिसे कौन प्रोमोलगेट करते थे, जो प्रेसिडेंट के ऊपर प्रोमोलगेट हुआ था गवर्नर के द्वारा, और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा प्रोमोलगेट हुआ था। उस जो ऑर्डिनेंस बना था उसका क्या राय था, उसके ऊपर क्या पॉइंट रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बियॉन्ड द कोर्ट चैलेंज। यानी द ऑर्डिनेंस वर डिक्लेयर्स फाइनल्स नॉट चैलेंजेबल्स इन द कोर्ट। यानी कि उनके द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी होता है वो क्या होता है ना, ये फाइनल होता है और उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 39th अमेंडमेंट 1975 वाज रिलेटेड टू। यानी कि 39th अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में, ये किससे जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स एंड द स्पीकर्स। ये किससे जोड़ देते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड स्पीकर का इलेक्शन से ये जुड़ा है, ठीक है। यानी कि इट पोस्ट दैट इलेक्शन डिस्प्यूट्स बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। यानी कि इमरजेंसी पीरियड के टाइम जुडिशियल रिव्यू जो हो रही है उससे बाहर कार्य को यह दर्शा रही है। इट पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इनके यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और या फिर स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसमें अगर कोई विवाद सृष्टि होती है, विवाद बनती है, उस विवाद को कोई भी न्याय की समीक्षा उसके ऊपर नहीं होगा, ये सुनिश्चित कर रही है 39 अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स अबॉलिश द प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स को किस अमेंडमेंट ने अबॉलिश करा था, यानी कि समाप्ति किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26, यानी 26वें संशोधन जो हुआ था उस संशोधन ने प्रीवी पर्स को अबॉलिश यानी कि समाप्त कर दिया गया था। यानी कि इट एंडर्स प्रीवी पर्स एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर फॉर्मल रूलर्स, यानी कि जो भारत के प्रिंसली स्टेट था भारत का, उस प्रिंसली स्टेट का जो शासक थे उनके लिए जो स्पेशल प्रिविलेज रखा गया था, विशेष अधिकार उन्हें दिया गया था, उस विशेष अधिकार को रद्द कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। किस अमेंडमेंट के बाद? 26वें अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेट वाज क्रिएटेड एज ए सब स्टेट इन असम इन 1969। यानी 1969 में असम का एक सब स्टेट बना था, कौन सा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय। यानी कि असम का जो सब स्टेट बना था 22वें संशोधन के बाद 1969 में, जो कि है क्या? मेघालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट एडेड सिंधी एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यानी किस संशोधन ने सिंधी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ऐड किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21वें संशोधन ने हिंदी को 15 लैंग्वेज में ऐड किया था, यानी कि 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था 21 अमेंडमेंट में, जो लैंग्वेज था सिंधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स रीऑर्गेनाइज पंजाब इनटू पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। यानी किस संशोधन ने पुनर्गठन किया था पंजाब को? पुनर्गठन करके क्या क्या बनाया गया? पंजाब बना, हरियाणा बना, साथ ही साथ चंडीगढ़ बना। किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18th अमेंडमेंट। यानी कि 18th अमेंडमेंट 1966 क्रिएटेड हरियाणा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स एक्सटेंडेड रिजर्वेशंस एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशंस टिल 1980। यानी किस अमेंडमेंट ने जो रिजर्वेशन रखा गया था एंग्लो इंडियन के लिए उसे 1980 तक बढ़ा दिया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23वें संशोधन है। यानी कि 23वें संशोधन कब हुआ था? 1969 में हुआ था, जो एक्सटेंड किया था रिजर्वेशन का और नॉमिनेशन का टिल कब तक? 1980 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द लोकसभा इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 545 वाज अचीव्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट्स। यानी कि किस अमेंडमेंट के बाद लोकसभा का जो इलेक्टिव स्ट्रेंथ रहा है 545 रखा गया है, उसे किस अमेंडमेंट के बाद अचीव किया, हासिल किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31वें संशोधन के बाद, जो कब हुआ था? 1973 में हुआ था, जो कि इनक्रीज बढ़ा दिया था स्ट्रेंथ को कहाँ तक? 555 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 30th अमेंडमेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस। 38 अमेंडमेंट जो है ये डिक्लेयर किया
क्या डिक्लेयर किया, आपातकालीन घोषित करने का जो अधिकार ये डिक्लेयर किया। और उसमें क्या पॉइंट शामिल है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन बिकम फाइनल्स एंड ऑन क्वेश्चनेबल्स इन कोर्ट, यानी कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन जो होता है ये फाइनल होता है, उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, यानी कि ऑन क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट, ये इस तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द 39th अमेंडमेंट प्लेस हुज इलेक्शंस बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी, यानी कि जुडिशियल जांच जो होती है इनमें से किसका इलेक्शन को इसके ऊपर कोई भी जुडिशियल जांच नहीं होगा, जो 39th अमेंडमेंट ने ये एंश्योरिटी किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड स्पीकर्स एंड देयर इलेक्शन डिस्प्यूट्स वेर रिमूव्ड फ्रॉम द कोर्ट जुरिडिक्शंस, यानी कि कोर्ट के क्षेत्राधिकार से उनका जो डिस्प्यूट हो रही है उनके ऊपर उस विवाद को हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स ग्रांटेड फुल स्टेट्स होल्ड्स टू सिक्किम, यानी किस अमेंडमेंट ने सिक्किम को एक पूर्ण राज्य की तरह घोषित किया था, ग्रांट दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36, यानी कि सिक्किम बिकम 22 स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर द 36th अमेंडमेंट 1975, यानी 36वें संशोधन ने सिक्किम को इंडिया का 22 स्टेट में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर एंड त्रिपुरा वर ग्रांटेड स्टेट होल्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के बाद मणिपुर एंड त्रिपुरा जो पहले से यूनियन टेरिटरी थे उसे स्टेट की तरह घोषित किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27वें संशोधन, यानी कि 27th अमेंडमेंट 1971 अपग्रेडेड मणिपुर एंड त्रिपुरा इनटू स्टेट्स, यानी कि ये मणिपुर एंड त्रिपुरा को एक स्टेट की तरह घोषित किया था, अपग्रेडेड दिया गया था यूनियन टेरिटरी से लेकर इसे क्या बन दिया था स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच टू रीजन्स बिकम यूनियन टेरिटरी इन द 27th अमेंडमेंट 1971, यानी कि इनमें से कौन सा दो स्थान, कौन सा दो एरिया जो यूनियन टेरिटरी बन गया था, कब, 27th अमेंडमेंट 1971 में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो ये दो स्थान जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वो क्या बन गया था, यूनियन टेरिटरी में बन गया था, देवर मेड यूनियन टेरिटरी इन 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट स्पेसिफिकली इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, यानी कि किस अमेंडमेंट ने हाई कोर्ट जजेस का जो रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया था किस अमेंडमेंट के दौरान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15th अमेंडमेंट है, यानी कि इट इंक्रीजेस द एज फ्रॉम द 60 से लेकर 62 ईयर तक इसे बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट इज कॉल्ड इमरजेंसी पावर्स एक्सपेंशन अमेंडमेंट, यानी कि इनमें से किस अमेंडमेंट को इमरजेंसी पावर एक्सपेंशन अमेंडमेंट कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38th अमेंडमेंट, यानी कि इट गिव्स द एब्सोल्यूट इमरजेंसी पावर टू द प्रेसिडेंट, ये क्या कर रही है, ये प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट इमरजेंसी पावर दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 39th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, यानी कि 39th अमेंडमेंट जो हुआ था यह अमेंडमेंट को कब पारित किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1975 में इसे पास किया गया था, यानी कि 39th अमेंडमेंट वाज पार्ट ऑफ द इमरजेंसी पीरियड चेंज्ड, यानी कि ये जो 39th अमेंडमेंट ये क्या है, इमरजेंसी पीरियड का
एक पार्ट है, अंश है, ठीक है, हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स अबॉलिश्ड द टाइटल ऑफ महाराजास एंड नवाज। यानी जो पहले जो प्रिंसली स्टेट में जो महाराजा उपाधि था, साथ नवाज इस तरह उपाधि था, उस उपाधि को अबलिश यानी कि समाप्त कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था। कब हुआ था ये अमेंडमेंट? 1971 में हुआ था, जो अबलिश किया था टाइटल, प्रिविलेज एंड प्रिविलेजेस ऑफ रूलर। रूलर को जो विशेष अधिकार मिल रहा था, भत्ता मिल रहा था, उन्हें जो पदाधिकार मिल रहा था, उसको रिमूव कर दिया गया यानी कि अबलिश कर दिया गया था 26 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे एमसीक्यू भी रहेगा अमेंडमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 42 अमेंडमेंट्स 1976 इज ऑल्सो कॉल्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 42वें जो संशोधन हुआ था 1976 में, इसे ऑल्सो क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा गया है 42वें संशोधन को, यानी कि इट मेड फंडामेंटल चेंजेस टू इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। ये क्या करा, इट मेड फंडामेंटल चेंजेस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाया था, यानी कि संवैधानिक संरचना में जो ढांचा है उस ढांचे में कुछ बदलाव लाया था। एंड मेड ए कॉम्प्रेसिव अमेंडमेंट, और ये एक व्यापक संशोधन है, ठीक है ना, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है 42 अमेंडमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which new words were added to the preambles by the 42 amendments? यानी कि 42वें संशोधन के बाद हमारे प्रियम्बल में किन किन नया वर्ड को जोड़ा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सामाजिकवाद, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता एंड इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ये जोड़ा गया था। यानी कि प्रियम्बल्स वाज अमेंडेड टू इनक्लूड दोज टर्म्स इन 1976, यानी कि ये टर्म को, ये नया वर्ड को जोड़ा गया था हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 42 अमेंडमेंट्स गेव प्राइमेसी टू, यानी कि इनमें से किसको प्राइमेसी दे रही है 42 अमेंडमेंट्स? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये किसे प्राइमेसी दे रही है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये प्राइमेसी दे रही है, यानी कि इट गिव्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्राइमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के ऊपर जो प्राइमेसी ज़्यादा, प्राइमेसी यानी कि ज़्यादा गुरुत्व दिया जाएगा, वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अंडर द 42 अमेंडमेंट्स द प्रेसिडेंट वाज ऑथराइज्ड टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, यानी कि 42वें संशोधन में प्रेसिडेंट को ऑथराइज जो किया गया था क्या करने के लिए, इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन घोषणा करने की। किस तरह या फिर किस क्षेत्र के ऊपर वो आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इन होल और द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरा भारत में या फिर कुछ हिस्से में आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं। यानी द प्रेसिडेंट्स कोड डिक्लेयर्स इमरजेंसी फॉर पार्ट्स और होल ऑफ द कंट्री, कुछ हिस्से में या फिर पूरा भारतवर्ष में वो आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 42 अमेंडमेंट्स मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट्स टू एक्ट, यानी कि 42वें संशोधन जो हुआ था ये इसे मैंडेटरी यानी बाध्यकारी कर दिया। क्या किस तरह, प्रेसिडेंट टू एक्ट यानी किस तरह एक्ट करने के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। प्रेसिडेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह का फंक्शन करने के लिए उसे मैंडेटरी कर दिया गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, वो जो काम करेंगे
काम करने से पहले वो काउंसिल मिनिस्टर का एडवाइस लेंगे। इस तरह का मैंडेटरी कर दिया गया था इस अमेंडमेंट के दौरान। यानी कि प्रेसिडेंट्स हैड टू एक्ट कंपल्सरीली ऑन मिनिस्टर एडवाइस, यानी कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस, यानी कि काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस यानी कि उनके सलाह पर वो काम करेंगे और उनका सलाह लेना एक कंपल्सरी पॉइंट रखा गया है। यानी कि इस अमेंडमेंट के दौरान इसे एक मैंडेटरी एक्ट की तरह बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए। Which amendment is considered the most comprehensive in India constitutional history? यानी कि किस अमेंडमेंट ने इज कंसिडर्ड यानी कि किस अमेंडमेंट को मोस्ट कॉम्प्रेसिव सबसे व्यापक की तरह अमेंडमेंट गिनती हो रही है। यानी कि सबसे व्यापक जो है अमेंडमेंट वो किस हमारा अमेंडमेंट हिस्ट्री में क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर क्या, किस अमेंडमेंट को सबसे ज़्यादा व्यापक अमेंडमेंट माना गया है हमारे इंडियन का जितने सारे भी अमेंडमेंट हुआ है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42 अमेंडमेंट्स, यानी कि 42वें संशोधन को यानी कि इससे क्या कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। क्योंकि 42वें संशोधन ने बहुत सारे बदलाव लाया था इस अमेंडमेंट ने, इसलिए इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, यानी कि यह हमारा जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे अल्टर किया था, यानी कि इट ब्राइट्स द फास्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए। व्हिच अमेंडमेंट्स रिस्टोर टू द कोर्ट्स द पावर टू डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केसेस। यानी कि किस अमेंडमेंट ने रिस्टोर किया था कोर्ट ऑफ द पावर, यानी कि कोर्ट का पावर को रिस्टोर करा था, यानी उनको पावर दिया था जो पहले से हटा दिया गया था, उसे फिर उस पावर मिल गया। क्या डिसाइड करने के लिए, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट केसेस, प्रॉफिट केसेस के ऊपर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट केसेस के ऊपर डिसीजन लेना जो अधिकार कोर्ट को मिल गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर किस अमेंडमेंट के दौरान उन्हें अधिकार मिल गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44वें संशोधन, यानी कि 44th अमेंडमेंट 1978 गेव बैक टू दिस पावर टू द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी को पावर दिया गया था फिर डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। द 44th अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस टू, यानी कि 84वें जो संशोधन हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया किससे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पब्लिकेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यानी कि इट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू रिपोर्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। यानी कि ये क्या कर रही है, लीगल प्रोटेक्शन दे रही है किससे, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग हो रही है उसका रिपोर्टिंग को ये प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस अमेंडमेंट के बाद, किस अमेंडमेंट के दौरान जो राइट टू प्रॉपर्टी ये जो फंडामेंटल राइट था हमारा उससे हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44th अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के बाद, 44th अमेंडमेंट के बाद इसे हटा दिया गया था, यानी कि इट बिकेम ओनली ए लीगल राइट्स अंडर आर्टिकल 300A। यानी कि ये बस एक कानून था, ठीक है, बट ये हमारा फंडामेंटल राइट्स की तरह इसे नहीं रखा गया था और इसे बदलाव करके 300 जो आर्टिकल है इससे ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बचेगा देखिए। द 44th अमेंडमेंट रिस्टोर द कोर्ट्स पावर्स टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शनशिप। यानी कि 84वें जो संशोधन हुआ था ये कोर्ट का जो पावर है उस पावर को जो हटा दिया गया था उसे रिस्टोर करा गया। और क्या डिसाइड करने के लिए, इलेक्शन, इनमें से किसका इलेक्शन के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट यानी कि विवाद होती है उस विवाद से इनको पावर मिल गया था कि डिसीजन लेने के लिए। क्या है,
किनके इलेक्शन की डिस्प्यूट को ये कोर्ट का पावर मिल गया कि उसके ऊपर वो रिव्यू कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर। प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के ऊपर जो डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट की जांच करना है या फिर जुडिशियल रिव्यू करना, कोर्ट को इस तरह करने के अधिकार मिल गया। ठीक है, वो कब, 84वें संशोधन के बाद। ठीक है, यानी कि कोर्ट रीगेन्स जुडिशियल रिव्यू ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर का इलेक्शन करने के लिए जो उसके ऊपर जो डिस्प्यूट होती है उस डिस्प्यूट को ये जो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 44th अमेंडमेंट्स मॉडिफाइड आर्टिकल 352 टू इंक्लूड्स, यानी कि 84वें जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन ने अनुच्छेद 352 को 352 को क्या कर दिया गया था, उसमें कुछ बदलाव लाया था। क्या इस इनमें से क्या पॉइंट सटीक रहेगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए कि किसमें बदलाव लाया गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। यानी कि पहले क्या होता था, इंटरनेट डिस्टर्बेंस, आंतरिक डिस्टर्बेंस हो रहा था, उस आंतरिक डिस्टर्बेंस को क्या करा गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करके किस में बदला गया था, आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह की तरह इसे मॉडिफाइड कर दिया गया था, जो आर्टिकल 352 में रखा गया है, 352 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 42th अमेंडमेंट्स गेव सुप्रीमेसी टू, यानी कि 42वें संशोधन जो है ये अमेंडमेंट, ये किससे ज़्यादा सुप्रीमेसी दे रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि इट स्टैंडर्ड्स पार्लियामेंट सुप्रीमेसी ओवर जुडिशरी। जुडिशरी के ऊपर पार्लियामेंट का अधिकार, शक्ति ज़्यादा है। ये जो शक्ति पार्लियामेंट को बढ़ा देगा, ये किस संशोधन के बाद बढ़ा देगा था, 44th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 44th अमेंडमेंट से अलाउ द प्रेसिडेंट टू, यानी कि 84वें संशोधन ने प्रेसिडेंट को क्या करने के लिए अलाउ कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेफर एडवाइस बैक वंस फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि आफ्टर रिकंसिडरेशन ही मस्ट एक्सेप्ट द मिनिस्टर एडवाइस। यानी कि यहाँ पर क्या कहा, वो उन्हें जो एक्सेप्ट करने का जो बिल मिलता है वो उसे बैक कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन करने के लिए वो भेज सकते हैं। उस अमेंडमेंट के दौरान ये सुनिश्चित हुआ था, और रिकंसिडरेशन के बाद वो मिनिस्टर एडवाइस लेकर उसे क्या करते हैं, सहमति प्रदान करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द राइट टू प्रॉपर्टी आफ्टर 44th अमेंडमेंट बिकम ए, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था 84वें संशोधन के बाद ये किस तरह बना गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये फंडामेंटल राइट से लेकर शिफ्ट हो गया, किस में बदला गया, ऑर्डिनरी लीगल राइट में चेंजेस हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स गैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि किस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्राइमेसी दी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42th अमेंडमेंट ने इस तरह किया था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर गिवन प्राइमेसी फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स रिस्टोर्ड द जुडिशियल पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स ऑन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो इलेक्शन डिस्प्यूट हो रही है उस विवाद के ऊपर
कानूनीगत यानी कि न्याय की समस्या हो सकता है। किस अमेंडमेंट के बाद यानी कि जुडिशरी पावर यानी कि कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने की अधिकार मिल गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 84वें संशोधन में, यानी कि कोर्ट्स कुड नाउ एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस। कोर्ट क्या कर सकते हैं, इलेक्शन का वैलिडिटी को एग्जामिन कर सकते हैं ऑफ टॉप लीडर्स, यानी कोर्ट नाउ इसे एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे कि टॉप लीडर हमारा प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्पीकर हो गया, उनका जो इलेक्शन में कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो रही है तो उसके ऊपर कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 42 अमेंडमेंट्स अटेम्प्टेड टू क्रोटेल्स पावर ऑफ, यानी कि 42वें संशोधन जो हुआ था ये अटेम्प्ट किया था टू क्रोटल द पावर ऑफ, यानी कि किनका पावर को कम करने के लिए, इनमें से किनका पावर को कम करने के लिए 42वें संशोधन हुआ था, यह प्रयास हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जुडिशियरी पावर, यानी कि इट रिड्यूस द पावर्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ये क्या कर रहा, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसे राशित यानी कि कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 44th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, यानी कि 44वें संशोधन जो हुआ था इस अमेंडमेंट ने कब पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1978 में यह हुआ था। कब पारित हुआ था, 1978 में, यानी कि इट करेक्टेड एक्सेसेस ऑफ 42 अमेंडमेंट, यानी कि 44वें संशोधन में जो हुआ था उसमें जो ज़्यादा एक्सेस हुआ था उसको ये कम कर दिया गया, यानी कि उसमें बदलाव लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 42 अमेंडमेंट्स इज ऑफन लिंक्ड विथ व्हिच पीरियड, यानी कि इनमें से किस पीरियड में, किस अवधि में, किस समय के टाइम में 42वें संशोधन हुआ था। देखिए ये जो 42वें संशोधन हुआ था कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इमरजेंसी के टाइम, यानी कि 1975 से लेकर 1977 तक इस पीरियड में यह अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि इट वाज पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड में ज़रूरत को देखते हुए इस संशोधन किया गया था इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट्स, यानी कि 42वें संशोधन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था, किस भाग में, कहाँ पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, किस में ये जो वर्ड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। देखिए इसके जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। किस में ऐड किया गया था, प्रीएम्बल में, यानी द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी हुआ एडेड टू द प्रीएम्बल। ये सब किस में ऐड किया गया था, प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, यानी कि किस अमेंडमेंट ने यह ऑब्लिगेटरी यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया किससे, प्रेसिडेंट को, टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस से यानी कि उनका सलाह से वो काम करेंगे। ये जो काम करने का सलाह लेने के जो मैंडेटरी रखा गया था, बाध्यकारी प्रोविजन रखा गया, ये किस अमेंडमेंट के दौरान हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42 अमेंडमेंट्स, यानी कि 42वें संशोधन के बाद इस तरह हुआ था, यानी कि इट बाउंड द प्रेसिडेंट टू मिनिस्टर एडवाइस, यानी कि मिनिस्टर एडवाइस लेने के जो अधिकार, यानी कि बाउंड यानी कि उनके ऊपर पूरा मैंडेटरी जो रखा गया, बाध्यकारी प्रोविजन रखा गया, ये जो हुआ था कब, 42वें संशोधन के बाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बचा गया देखिए, द 42 अमेंडमेंट्स curtailed द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन मैटर्स रिलेटेड टू, यानी कि 42वें संशोधन ने कुटल्स यानी कि कम कर दिया गया जुडिशियल पावर, यानी कि जुडिशियल का जो पावर है रिव्यू करने की, किस मामले के ऊपर उनका पावर को
कम कर दिया गया था, कोटेल कर दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि बोथ बी एंड सी। यानी कि बी में फंडामेंटल राइट्स एंड इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि इट वीकेंड द जुडिशियल रिव्यू इन द फंडामेंटल एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू न्याय की समीक्षा करने का जो उनका पावर रहता था उसको कमज़ोर कर दिया गया इस अमेंडमेंट ने। और किस किस मामले के ऊपर वो ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, एक होता है जो फंडामेंटल राइट्स और सेकंड जो होता है इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, ये दोनों बातें के ऊपर वो ज़्यादा रिव्यू नहीं कर सकते हैं कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर आर्म्ड रिबेलियन एज ए ग्राउंड्स फॉर इमरजेंसी, यानी कि किस अमेंडमेंट ने प्रोवाइड किया था कि आर्म्ड रिबेलियन एक इमरजेंसी का ग्राउंड है, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन अगर होता है तो इस आधार पर इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। किस अमेंडमेंट ने ये इस तरह प्रावधान रखा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84वें संशोधन ने इस तरह प्रोविजन रखा, यानी कि इट रिप्लेसेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रिबेलियन इन आर्टिकल 352, और जिसे कहाँ पर किस आर्टिकल में रखा गया था, 352 में इसे रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 44th अमेंडमेंट सेफगार्डेड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ इमरजेंसी बाय, यानी कि 84वें जो संशोधन हुआ था ये सुरक्षा दिया, सेफगार्ड किया था जो इमरजेंसी लागू करने का जो पावर, उस पावर का जैसे दुरुपयोग ना हो, मिस यूज ना हो, उससे सुरक्षा देने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए जो 84वें अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी क्या कह रही है, यानी रिक्वायरिंग द स्ट्रिक्टर कंडीशंस फॉर इमरजेंसी पावर्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट मिस यूज, यानी कि इमरजेंसी पावर जो है ये रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, यानी कि पावर का गलत व्यवहार ना हो, मिस यूज ना हो, इस तरह ये सुनिश्चित किया था। यानी कि ऐसे कंडीशन रखा गया था कि स्ट्रिक्टली कंडीशंस, वो स्ट्रिक्टली कंडीशन अगर मीट कर रही है तब उस स्थिति में इमरजेंसी लागू कर सकते हो, बाकी कोई नॉर्मल स्थिति में आप नहीं लागू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द 42th अमेंडमेंट इज क्रिटिसाइज फॉर, यानी कि 42वें संशोधन जो हुआ था इसे क्रिटिसाइज करा जा रही है किन मामले में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीकेनिंग जुडिशियरी एंड फेडरलिज्म, यानी कि ये क्या कर रही है, इस अमेंडमेंट ने वीक कर दिया गया किसे, जुडिशियरी पावर जो है और फेडरलिज्म जो सिस्टम था उसमें ये कमजोरी लाया था, कुर्टेल कर दिया गया, यानी कि इट इज सेंट्रलाइज द पावर्स एंड कुर्टेल जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया, केंद्रीभूत कर दिया गया था, एंड जुडिशियल जो अथॉरिटी है, जुडिशियली अधिकार जो था उसे कम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 44th अमेंडमेंट्स मेड पब्लिकेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यानी कि 84वें जो संशोधन हुआ था ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग करने के लिए जो पब्लिकेशन, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग करने का जो पब्लिकेशन होता है उसमें क्या लाया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड, इसे संवैधानिक रूप से प्रोटेक्शन सुरक्षा दिया गया था, यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स वाज गिवन लीगल इम्यूनिटी, इसे किस तरह माना गया था, इसे एक लीगल इम्यूनिटी के द्वारा माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया देखिए, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 बाय व्हिच आर्टिकल चेंज, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो ये जो अधिकार है इसे हटा दिया गया था
जो भाग 3 में था ना उसे हटा दिया गया। और बाय हुज आर्टिकल चेंज, यानी कि किस आर्टिकल का चेंजेस करके ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि बोथ एंड बी। देखिए क्या करा गया था, यानी कि जो 1901F जो ये था आर्टिकल था, इसे पहले ओमिट यानी कि हटाया गया था। और 300A इसे क्या करा गया था, ऐड किया गया था। 300A इस आर्टिकल को ऐड किया गया था जो 84वें संशोधन के बाद हुआ था। ठीक है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी राइट है, इसे फंडामेंटल राइट से लेकर इसे का लीगल राइट्स की तरह रखा गया था। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द 42th अमेंडमेंट इज समटाइम्स कॉल्ड एन अटेम्प्ट एट, यानी कि 42वें जो संशोधन हुआ था इसे समटाइम्स किस तरह का प्रयास करने के कहा जा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि ये जुडिशियरी को ज़्यादा पावर नहीं दे रही है। ये किससे ज़्यादा पावर दे रही है, केंद्र को और पार्लियामेंट को। ठीक है ना, यानी कि इट ट्राइज टू मेक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी अधिकार ज़्यादा अधिकार दे रही है ओवर जुडिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। व्हिच अमेंडमेंट्स करेक्टेड द एक्सेस ऑफ द 42th अमेंडमेंट्स, यानी कि 42वें अमेंडमेंट में जो एक्सेस था उसमें करेक्शन लाया गया था। किस अमेंडमेंट के बाद हुआ था, किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 84वें संशोधन के बाद हुआ था, यानी कि इट इज रिवर्स्ड मैनी चेंजेस ऑफ द 42th अमेंडमेंट। 42वें संशोधन के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द 44th अमेंडमेंट वाज पास्ड अंडर व्हिच गवर्नमेंट, यानी कि 84वें संशोधन जो हो रही है इससे किस गवर्नमेंट के अंडर हो रही है 84वें संशोधन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर 84वें संशोधन हो रही है किस गवर्नमेंट के अंदर ये आ रही है, यानी कि किस गवर्नमेंट के अंदर इस तरह का संशोधन हुआ था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, यानी कि जनता पार्टी के अंदर इसका संशोधन हुआ था, यानी कि इट वाज इनेक्टेड आफ्टर द इमरजेंसी अंडर द जनता पार्टी रूल्स, यानी कि इसे कब लागू किया गया था, इमरजेंसी के बाद। ठीक है ना, अंडर द जनता पार्टी रूल। उस टाइम कौन रूल कर रहे थे, जनता पार्टी रूल कर रहे थे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। और देखिए आज जो क्लासेस है इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 59 है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स का जितने सारे भी सब टॉपिक है उसे कवर किए हैं। बस इस एकमात्र प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे। ओनली दिस प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए और सारे 1000 से ऊपर बहुत सारे MCQ क्वेश्चन पा जाएंगे इसमें। और गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।